अनुग्रहित दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद करते हैं और सारी महिमा प्रभु को देते हुए आप सभी का वचन की सेवा में स्वागत करते हैं। आज हम इब्रानियों 6 अध्याय के 4, 5वें और 6 वाक्य से मनन करेंगे, जो इस प्रकार है। क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं, यदि वो भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रकट में उस पर कलंक लगाते हैं। इस अनुग्रहित वचन से आज हम नया बने के विषय में मनन करेंगे। यदि पढ़े गए तीनों वचनों को हम ध्यान से पढ़ें तो नयापन जीवन में अति आवश्यक है, ये हम समझ सकते हैं। यदि नयापन हमारे जीवन में नहीं हो रहा तो हम भटक सकते हैं और ये बात हम इस वचन से सीखते हैं। नवीनीकरण प्राप्त करने के लिए 5 प्रकार के अनुभवों को इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बांटना चाहता है। हमें नया हमने प्राप्त की ज्योति करती है, स्वर्गीय दानों को अनुभव कर पाना और पवित्र आत्मा का भागी हो पाना, परमेश्वर द्वारा उत्तम वचनों को देना और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख पाना, सब हमें नया करने के लिए है। प्रियो, यदि इन 5 बातों की हम निंदा करें तो हमारा नयापन नष्ट हो जाएगा और हम भटक जाएंगे। यदि एक बार हम भटक गए, हम परमेश्वर को जानकर भी हम उसको छोड़ दें, तो उसके विषय में 6 वाक्य में स्पष्ट रूप से लिखा है कि फिर क्रूस पर परमेश्वर के पुत्र को चढ़ाने के तुल्य है। मुझे सुनने वाले आप में से कोई भी परमेश्वर के वचन के द्वारा या पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा यदि आप नयापन नहीं पा रहे हैं, भटके हुए एक विश्वासी हैं, तो आप परमेश्वर के पुत्र को क्रूस पर चढ़ाने वाले हैं। परमेश्वर को क्रूस पर चढ़ाने वाले रोमन सेनापतियों को देखकर यीशु मसीह ने इस प्रकार प्रार्थना करी। ये क्या कर रहे हैं ये नहीं जानते, और क्योंकि वो नहीं जानते आप उन्हें क्षमा करें। लेकिन मुझे सुनने वाले प्रियों, परमेश्वर को ठुकरा कर यदि आपने विश्वास से आप भटक जाते हैं तो आप सब जानकर ऐसा कर रहे हैं। इसलिए इस समय में, आज के दिन में एक नया नवीनीकरण का और वापसी का दिन आज आपका होने पाए। जब परमेश्वर को ना जानने वाले लोगों के लिए परमेश्वर का प्रेम उनको नया करने के लिए उत्साहित खड़ा है, तो परमेश्वर को जानकर भी भटक गए तो फिर आप वापस आना अनहोना होगा, जैसा हमने 6 वाक्य में पढ़ा कि उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है। इसलिए भटके बिना प्रतिदिन नयापन प्राप्त करते हुए हम खड़े होने पाए। पुराने नियम में हम बहुत बार पढ़ते हैं कि होम बलि की वेदी को फिर से नया बनाया गया। ऐसा हम पढ़कर समझ सकते हैं। दूसरे इतिहास 29 के 18वें वाक्य के अनुसार आहाज राजा द्वारा अशुद्ध की गई वेदी को हिजकिय्याह राजा ने शुद्ध किया। दूसरे इतिहास 33वें अध्याय के 16वें वाक्य में हम मनशे राजा के द्वारा वेदी की मरम्मत की गई, ऐसा हम पढ़ सकते हैं। प्रियो, क्या हमारे अंदर भी एक नएपन की आवश्यकता है? हाँ, आवश्यकता है। रोमियो 12वें अध्याय के 2 वाक्य में लिखा है कि संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारे चाल चलन भी बदलता जाए, जिसे तुम परमेश्वर की भली और भावती सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। प्रियो, हम परमेश्वर को जानकर, वचन सीखकर भी नयापन प्रार्थना करते हुए भटक जाते हैं, तो हम यीशु मसीह को फिर से क्रूस पर चढ़ाने वाले होंगे। इस सच्चाई को ग्रहण करते हुए आज सुबह मन को नया करने के लिए इन वचनों के द्वारा अपने आप को परमेश्वर के सामने आप समर्पित करें। हाँ, आपको नया बनाने के लिए परमेश्वर सक्षम है। पवित्र आत्मा के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा आप नवीनीकरण प्राप्त करेंगे। अपने आप को समर्पित करें और प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्गीय पिता,
आप हमें नया करें, संसार की व्यवस्था के अनुसार नहीं। हमने जिस वचन को और परमेश्वर को जाना है उसको तुच्छ ना जानते हुए निरंतर अपने आप को जांच कर एक नयापन प्राप्त कर अपने आत्मिक अनुभव में और रूपांतरता में आगे बढ़ने में आप हमारी सहायता करें। इस छोटी सी प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष दे। प्रभु की स्तुति हो। जय मसीह की।